है एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसको एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। दर्पण का जो फोकस लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। बोल रहा है आप ये बताइए कि हम मिरर को यानी कि दर्पण को कहाँ रखें, दर्पण को कहाँ रखें, पर्दे के सामने कहाँ रखें कि उसका एक शार्प प्रतिबिंब प्राप्त हो। फाइंड द नेचर, यानी कि नेचर भी बताना है हमको, और साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का साइज भी बताना है। मिल गया क्वेश्चन सबको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो इसमें क्या क्या दिया। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ पहले, किसी को नहीं क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे पहला चीज दिया है वस्तु की ऊंचाई दिया है। वस्तु की ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं एच से। कितना दिया है इसमें? 4 सेंटीमीटर। जहां ना समझ में आए वहां पूछ लेना फिर से। फ्रंट यानी कि यू बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। चलो जी बताओ, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है, यू जो होगा ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा? ऋणात्मक होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी को? ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जो दर्पण है उसका जो फोकल लेंथ है यह कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अब ये बताओ अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? हाँ, माइनस होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं है? तुमको जी डाउट नहीं है? एक दिन बताया तो थे तुम, साइन कन्वेंशन नहीं बताए थे एक दिन थे यार तुम। देख लो यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पुराना वाला ही हमारा, मतलब किताब में तो बहुत कुछ दिया होगा, ठीक है। ये हमने अपना खुद का नियम बना दिया है। ये हमारे पास क्या है? निरसन ज्यामिति पढ़ाए तो होते अभी। यहाँ पे होता है प्लस, होता है कि नहीं? यहाँ पे अच्छा माइनस होना है, यहाँ पे माइनस। हम यह मान के चलेंगे प्रत्येक बार में जितनी बार भी स्थिति में बात करेंगे हम यह मान के चलेंगे जो वस्तु रखा है मूल बिंदु पर रखा गया है। दर्पण जो है मूल बिंदु पर रखा गया है। अभी बात कर रहा है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण ऐसे रहता है, ऐसे रहता है कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इसका फोकस किधर होगा? इस साइड में होगा। इसका सी कहाँ होगा? इस साइड में होगा। और इसका क्या है? बस ठीक है, सी ये होगा पी हमारे पास। तो बताओ इससे इधर दूरी कैसी है? ये माइनस, यानी कि सी जो होगा वो कैसा होगा? एफ कैसा होगा? माइनस। अब वस्तु भी इधर ही रखा जाएगा तो कैसा होगा? माइनस। अच्छा, यदि प्रतिबिंब इधर इस साइड में बनना शुरू हो जाए तब वो भी तो माइनस होगा। कोई डाउट है? अब नहीं है? दूसरा नियम जो किताब में दिया होगा वो तो दूसरा नियम है किताब वाला, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु पे बाई साइड से हमको प्रकाश किरण डालना पड़ता है। डालेंगे हम तो प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ से दूरी नापना है तो हमेशा दूरी पोल से नापना शुरू करते हैं। तो पोल से ये दूरी नापना है तो इससे इधर चलना पड़ेगा ना हमको। हाँ, ये प्रकाश के विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यदि मान लो हमको यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया कहीं यहाँ पे, यहाँ से इधर नापना पड़ता है, हमको नापना पड़ता ना, तो कैसा लेंगे हम? धनात्मक। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इससे जब भी ऊपर जाएंगे तो हम कैसा लेंगे? धनात्मक। इससे नीचे ऋणात्मक। ठीक है जी राजवीर, तुमको तो पहले स्किल दिया था। हाँ? चलो देखो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि भी का वैल्यू पूछ रहा है कि भी कहाँ होगा। ठीक है, यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा? पर्दे पे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेचर भी याद करना है, यानी कि हमको यम भी याद करना है, यम, और इसका एच डैश भी याद करना है। एच डैश का मतलब क्या होता है? यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई।
हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ हमको तुम लोग, जो मिरर फार्मूला होता है वो क्या होता है? मिरर, मेरा सही लिखे है, मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला जी बोलो। हाँ सही है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको सबसे पहले यहाँ से भी याद करना है, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। कोई डाउट नहीं है? अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/f। एफ का वैल्यू कितना है? -15, यानी कि -1/15 माइनस कोष्टक में 1/u, u का वैल्यू कितना है? -25, और माइनस पहले से और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं है? 1/v बराबर 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और 15 का एलसीएम 75 हो जाएगा। इसमें हमको कितने गुणा करना? 5 का, 5 रहेगा, इसमें 3 का। कोई दिक्कत नहीं है जी? हाँ अच्छा ये माइनस है, ठीक है, यानी कि 1/v इक्वल टू कितना जाएगा? -2/75। यहाँ से v इक्वल टू कितना जाएगा? 75/2 माइनस लगा देंगे, यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37 होगा ना, 37.5 जाएगा, यानी कि -37.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा या जो पर्दा रखा जाएगा दर्पण से कितनी दूरी पे रखा जाएगा? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। अच्छा बताओ, ये जो पर्दा रखा जाएगा वो सामने रखा जाएगा कि पीछे रखा जाएगा? सामने, क्योंकि माइनस सीन आ रहा है। कोई डाउट नहीं है? यम ज्ञात करते हैं। यम बराबर क्या होता है जी राजवीर? एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस बी अपान यू। इसमें किसी को डाउट नहीं है? इसको बोलते हैं आवर्धन, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी कि यम इक्वल टू, हमको चूंकि इसमें एच डैश पता नहीं है तो पहले इन दोनों की सहायता से हम यम ज्ञात कर लेते हैं, फिर यहाँ से एच डैश हम ज्ञात कर लेंगे। माइनस v का वैल्यू कितना है? अब यहाँ पे 37.5 मत रखो, 75/2 रखो, ताकि कुछ कट पिट होकर कट सके, आसान हो जाए थोड़ा सा। माइनस है पहले से, यहाँ से माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस में कितना आ जाएगा? प्लस 75/2, और u का मान कितना है? 25, वो भी किसमें है? माइनस में, यानी कि यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस और यहाँ पे 25। अब 25 में 75 में 25 का भाग दो, कितना है? 25 दिया 75, भाग दोगे कितना आ जाएगा? -1.5। ये हमारे पास यम कैसा आ रहा है? माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है। इस बात से हमको पता चल रहा है कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। यदि लेंस होता ना तो कंडीशन कुछ और होता। दर्पण में माइनस आ गया, इसका मतलब कैसा बनेगा? रियल बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब शुरू करते हैं एच डैश। एच डैश ज्ञात करना है ना, इस वाले फार्मूले में सिर्फ आओ, यम इक्वल टू एच डैश अपान एच, यानी कि -1.5 इक्वल टू एच डैश हमको ज्ञात करना है, और एच कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। अब वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, कितना है? 4। इसको कितना लिख सकते हैं? -3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? और ये एच डैश अपान 2 से काट दो, 2 गुणा करो, 3 दूनी 6, यानी कि -6। एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6, यानी कि जो वस्तु बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। देखो ये 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर बन रहा है, बड़ा हुआ ना। यानी कि अब पूरा हम फाइनल क्या कर सकते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, विदाउट तुमको दी